Hello students, welcome to Lakshya batch of class 12th. Today we are going to start a new chapter, that is human reproduction, chapter 3 of class 12th. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन के एंड तक बने रहें ताकि आपको कोई भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो विद द पॉजिटिव एनर्जी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है? इन पेल्विस रीजन। डायग्राम देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा। दिस इज द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, तो ये डायग्राम डिपिक्ट करता है कि पेल्विस रीजन, ये ऊपर वाला एब्डोमिनल है, नीचे पेल्विस रीजन है। ओके, क्लियर है? चलिए, ये इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूड होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस दो होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स होते हैं कुछ, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके बारे में आज डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है? इट्स सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दिख रहा है आपको, मैं डायग्राम दिखाती हूँ, दिख रहा है? ये पाउच है ना, ये स्क्रोटम है, इसी को कहते हैं स्क्रोटम। तो टेस्टिस यहीं पे सिचुएटेड है। ओके, इस स्क्रोटम में जो है टेस्टिस सिचुएटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके जो आई मीन टेस्टिस जो है स्क्रोटम में क्यों सिचुएटेड है, क्या कारण है, उसको पाउच की क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर होता है, जिसके कारण जो है हमारे जो जो स्क्रोटम है, अगर उसे हाई टेम्परेचर मिलता है तो जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है, जो स्पर्म बनेंगे वो डिग्रेड हो जाएंगे। वो वो कॉपुलेशन में हेल्प नहीं कर पाएंगे। जब स्पर्म की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी तो इट वॉन्ट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, है ना? इसी वजह से जो है स्क्रोटम में एक पाउच है जहाँ पे टेस्टिस रहते हैं, दोनों टेस्टिस। एक और क्वेश्चन, पहले एग्जांपल देते हैं। सपोज अगर किसी जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या जो बस ड्राइवर कंटिन्यूसली जो ड्राइव करते हैं, तो वो कंटिन्यूसली एक जगह पे बैठे होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनकी जो टेस्टिस होते हैं ना, वो एक लाइक कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो वैसा होता नहीं, बिकॉज वो हमेशा एक जगह पे बैठे रहने से जो टेम्परेचर चाहिए होता है स्क्रोटम वो मेंटेन नहीं हो पाती है। ओके, और एक क्वेश्चन मेरा कि जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा होगा, स्ट्रक्चर एक टेस्टिस बड़ा होता है और एक छोटा होता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? दोनों ही एक साइज के नहीं होते हैं। अगर एक साइज के होंगे दोनों टेस्टिस तो क्या होगा कि वो थाइस के बीच में क्रश हो जाएंगे। क्रश तो होना नहीं है ना, तो इसी वजह से जो है दोनों टेस्टिस, जो एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। ओके, क्लियर अबाउट दैट? चलिए, टेस्टिस डिसेंड थ्रू द इंज्यूनल कैनल। ये दिख रहा है कैनल, तो ये कैनल जो है टेस्टिस को डिसेंड कर रहे हैं, यही कैनल जो हेल्प कर रहे हैं टेस्टिस को। और टेस्टिस किससे किससे सपोर्ट हो रहा है, किससे? सॉरी, टेस्टिस इज सपोर्टेड बाय spermatic cord. Sorry, this is not inguinal canal, this is spermatic cord. That means spermatic cord जो है वो दोनों टेस्टिस को सपोर्ट कर रहा है। दो टेस्टिस है, दोनों टेस्टिस को सपोर्ट कौन कर रहा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये तीन जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो स्पर्मेटिक कॉर्ड को प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर अगर टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, अगर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में फेल हो रहा है, नहीं आ पा रहा है डिसेंड करने में, तो उस मेथड को क्या कहेंगे? क्रिप्टोर्किडिज्म। दैट मीन्स अगर ये प्रोसेस होता है, अगर ये एबिलिटी होती है, दैट मीन्स इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं डिसेंड कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? क्रिप्टोर्किडिज्म। और दैट विल लीड टू इनफर्टाइल, दैट मीन्स इनफर्टिलिटी होगी, स्पर्म की वैसी क्वालिटी नहीं होगी, अच्छे क्वालिटी स्पर्म नहीं बनेंगे। दैट विल लीड टू इनफर्टाइल, दैट मीन्स उसके पास वो क्षमता नहीं होगा कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। ओके, उस टेस्टिस के पास। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंज्यूनल हर्निया, ट्विस्टिंग एंड बल्जिंग आउट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड पेनफुल कंडीशंस। ये दिख रहा है आपको, ये हर्निया मैंने बनाया है, हर्निया। लार्ज इंटेस्टाइन अगर ट्विस्ट हो गया, और जो ट्विस्टिंग हो गया, ट्विस्ट हो गया, और बल्जिंग बड़ा हो जाता है। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड जो है वो बड़ा हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी से, वो इंटेस्टाइन का जो बल्जिंग हो जाएगा,
तो उसी प्रोसेस मेथड को क्या कहेंगे, इंजुरियल हार्निया। ये कभी कभार पेनफुल भी होता है, नहीं भी पेनफुल होता है। इफ डॉक्टर रिकमेंड्स देन सर्जरी इज रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत नहीं है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हार्निया जो पेनफुल नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं, पेनफुल भी होते हैं और नहीं पेनफुल भी होते हैं। जो पेनफुल वाले होते हैं डॉक्टर्स ऑलवेज सजेस्ट देम टू रिमूव दैट विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हम एक तो मैंने बनाया है और दूसरा मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ, तो दोनों को डिटेल्स में पढ़ाएंगे। बिकॉज क्वेश्चंस जो यहाँ से आता है आप लोगों को कि जो मेल पेल्विस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पेल्विस रीजन में, ये कौन सा ऑर्गन्स कहाँ है, तो वो आप लोगों को जानना पड़ेगा और सबका फंक्शंस क्या है वो भी जानना है। ओके, चलिए सबसे पहली बात दिख रहा है आपको, दिस इज यूरिनरी ब्लडर। ओके, वाइट वन यूरिनरी ब्लडर है। और ये जो एस और पी, एस मतलब ये सिंगल है, ओके, और पी मतलब ये पेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। जो भी ऑर्गन्स पेयर्ड में है, जो भी ग्लैंड्स, तो उसको मैंने पी लिखा है, और जो सिंगल प्रेजेंट है तो वो मैंने एस लिखा है ऑलरेडी। यूरिनरी ब्लडर एक ही होता है, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल है जो कि पेयर्ड होता है, पेयर ऑफ टू होता है। ये वाइट वाला दिख रहा है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है जो इजैकुलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। पहले स्पर्म तो बनेगा, उसके बाद इजैकुलेट बाहर भी तो आना होगा ना, विद कहाँ से बाहर हो रहा है, यहाँ से बाहर हो रहा है। ये इरेक्टाइल टिश्यू है जो हेल्प करे, ये पेनिस है, पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और उसी के थ्रू जो है क्या हो रहा है, इजैकुलेशन हो रहा है, स्पर्म बाहर आ रहा है। ओके, ठीक है, तो दैट इज द इजैकुलेटरी डक्ट जो कि पेयर्ड है। नेक्स्ट दिस इज द ब्लू वन, हैव यू सीन दिस, प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, वो पेयर्ड नहीं होता है। ग्लैंडुलर यूरेथ्रा वो भी सिंगल होता है, दिस वन। ओके, फिर देखिए उसके बाद ये वास्ट डिफरेंस है, ये सेमिनल वेसिकल और ये टेस्टिस को जोड़ रहा है, दिख रहा है, ये सेमिनल वेसिकल है, और ये जो डक्ट है ये दिख रहा है आपको, ये वास्ट डिफरेंस है, किसको जोड़ रहा है, विद टेस्टिस और सेमिनल वेसिकल कौन जोड़ रहा है, वास्ट डिफरेंस, ये भी पेयर्ड है। ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ पे जो है स्पर्म बन के स्टोर हो जाएंगे एपिडिडाइमिस में। उसके बाद बात करते हैं टेस्टिस क्या है, टेस्टिस क्या है, पेयर्ड है, दो टेस्टिस होते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। स्पर्म एंड हार्मोन्स, ठीक है, टेस्टिस ही जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, टेस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्क्रोटम है, जैसे कि मैंने कहा, स्क्रोटम में जो है एक पाउच है जिसमें टेस्टिस जो रहते हैं, दोनों पेयर ऑफ टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज पेनिस जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है दैट विल हेल्प इन द कॉपुलेशन। ओके, ग्लैंस पेनिस है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। पेनाइल यूरेथ्रा है, दिस इज द पेनाइल यूरेथ्रा, ये इरेक्टाइल टिश्यू है, बिल्कुल आई मीन ग्लैंस पेनिस के थिक थिक ऊपर रहते हैं। इरेक्टाइल जब भी आई मीन स्पर्म को बाहर आना होता है तो ये इरेक्टाइल टिश्यू जो इरेक्ट हो जाते हैं एंड देन स्पर्म कम्स आउट व्हेन इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। ओके, चलिए अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये भी एस है, सिंगल है, ठीक है, दैट मीन्स, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। ये देखिए टेस्टिस है, कहाँ स्क्रोटम में है, ये ग्लैंस पेनिस है, नीचे वाला हिस्सा जो है फोर स्किन है, यूरेथ्रा है, दिस इज पेनिस पार्ट, पेनिस के ठीक ऊपर दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, वास्ट डिफरेंस। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से कौन टेस्टिस को कौन जोड़ रहा है, जैसा कि मैंने कहा वास्ट डिफरेंस जोड़ रहा है, दिस इज यूरेटर पार्ट, दिस इज सेमिनल वेसिकल एंड दिस इज एजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे इजैकुलेशन जब होने को होगा तो इसी इजैकुलेटरी डक्ट से जो है स्पर्म आएगा बाहर, किसके थ्रू आएगा, पेनिस के थ्रू आएगा। ओके, क्लियर है अबाउट दिस diagrammatic sectional view of male pelvis showing reproductive system, this diagram is from the NCERT। okay, चलिए अब वैसे भी मैंने हैंड रिटन डायग्राम भी बना दिया है कि कौन सी जो पार्ट है वो सिंगल है, कौन से पेयर्ड है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। जैसा कि मैंने कहा कि इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल ही ये ग्लैंस पेनिस के ऊपर, जो भी मीन सेमेन को बाहर आना है तो वो इरेक्टाइल टिश्यू ही हेल्प करते हैं सेमेन को बाहर आने के लिए। तो क्या प्रेजेंट होता है इरेक्टाइल टिश्यू में, दैट इज कॉर्पस स्पोंजियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसा, ये दो प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू में। बात करते हैं टेस्टिस, टेस्टिस कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ओके, एंड दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो उसे उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑर्किटेक्टोमी, दैट इज
हम क्या क्या रिमूव करें, टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस को रिमूव करेंगे एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज ऑर्किटेक्टोमी। अगर टेस्टिस को क्रश किया जाए, टेस्टिंग ऑफ क्रशिंग ऑफ टेस्टिस को क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन कहते हैं। ओके अगर हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, अगर बुल क्या है, फर्टाइल है, टेस्टिस है उसके पास, फर्टाइल है एंड टेस्टोस्टेरोन इज देयर। ओके अगर ऑक्स की बात करें तो ऑक्स क्या है, स्टेराइल है, दैट मीन्स उनकी जो टेस्टिस है वो क्रश की गई है, दैट मीन्स कैस्ट्रेशन, इनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके तो ये हो गया बुल और ऑक्स के बारे में। अब बात करते हैं एलिस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कैसा होता है, दिख रहा है, ये हम पार्ट्स ऑफ टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस को ओपन करते हैं तो उसकी लेटरल सेक्शन में हम कैसे देखते हैं उसको, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके देखिए बाहरी वाला हिस्सा क्या है, ट्यूनिका वैजिनलिस, ये डबल मेम्ब्रेन है, और अंदर वाला दिख रहा है ट्यूनिका एल्बुजिना, तीन लेयर है, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिना एंड द इनर वन इज ट्यूनिका वेस्कुलेसा। तो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, आ सकता है व्हाट आर द लेयर्स दैट इज द कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है तो सबसे पहला आउटर लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके बाद उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिना, उसके अंदर जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको ट्यूनिका वेस्कुलेसा। तो ट्यूनिका एल्बुजिना किस चीज से बने हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिना का फंक्शन क्या होता है, ये टेस्टिस को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ओके क्लियर है। अगर हम बात इसकी करें इनर वन को ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। अगर इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स है, नर्व से लिम्फ वेसल्स। ओके और ये दिख रहा है आपको, ये जिसमें सेरस फ्लूइड होते हैं जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट दिस इज सेमिनिफरस ट्यूबस, जहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहा है जिसमें स्पर्मेटोजेनिस प्रोसेस हो रहे हैं। दिस इज रेडिटेस्टी टेस्टिस। ओके और ये जो पार्ट है ये एपिडिडाइमिस का पार्ट है, तीन पार्ट में होते हैं। ठीक है कैपुट, कॉर्पस एंड काउडा, ये तीन पार्ट है एपिडिडाइमिस के, और ये वास्ट डिफरेंस है। ओके एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ईच लॉब्यूल में कितने टेस्टिस होते हैं, 250, और एक एक लॉब्यूल में एवरी लॉब्यूल हैज एक से तीन सेमिनिफरस ट्यूबर। तो अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 6 से 700, 600 टू 750 जो है सेमिनिफरस ट्यूबर्स होते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके क्लियर अबाउट दिस एनालिसिस ऑफ टेस्टिस, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो ये जो डायग्राम मैंने दिया है ये डायग्राम एनसीईआरटी से है, और आपको याद रखना है बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और आपको बताया जाए, पूछा जाएगा कि ये कौन से पार्ट है। ओके सबसे पहला बात देखिए, पहला यूरिनरी ब्लडर है, वहां से जो है सेमिनल, उसके नीचे सेमिनल वेसिकल है, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, वेरी मच क्लियर, उसके नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, फिर ये यूरेथ्रा है येलो वाला, और ये स्क्रोटम है। ठीक है स्क्रोटम में क्या है, टेस्टिस है जो कि पेयर्ड है, ये फोरस्किन है, ग्लैंस पेनिस है। उसके बाद देखिए ये यूरेटर है, ये वाला यूरेटर है, और ये जो पतला जो ट्यूब निकल रहा है सेमिनल वेसिकल से लेके जो टेस्टिस से जोड़ रहा है, ये दो टेस्टिस, एक ये है एक ये है, दो टेस्टिस। ओके तो इसे हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस। ये एपिडिडाइमिस है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म यहाँ पे स्टोर होने वाला है। ये वसाइफ्रेंसिया रेडिटेस्टी है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ओके तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, एक बार घर पे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कौन सा ग्लैंड क्या है, क्या कौन किसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है अभी हम इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो एपिडिडाइमिस का जैसे कि मैंने कहा तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक कैपेट होता है, कॉर्पस होता है, कॉर्डा होता है। तो कैपेट क्या है, यहाँ पे जो है कैपेट के थ्रू ही स्पर्म एंटर कर रहा है, कहाँ, टेस्टिस से स्पर्म अगर एपिडिडाइमिस में जाना है तो कैपेट ही थ्रू है, पहला कैपेट से आएगा। तो कैपेट क्या है, डिकैपेसिटेशन होता है इसमें, दैट मीन्स इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो क्या करता है, फर्टाइल जो कैपेसिटेड स्पर्म है, कैपेसिटेटेड मतलब जो कैल्शियम है और कोलेस्ट्रॉल से अगर कैपेसिटेटेड है, दैट इट विल मेक देम लेस फर्टाइल, जब उसे लेस फर्टाइल बनाएंगे अनकैपेसिटेड स्पर्म के कंपेयर में, सो दैट इज डिकैपेसिटेशन। और रिप्लेस मूवमेंट होता है और इसमें फर्टिलाइजिंग एबिलिटी होती है। कैपेट के बारे में अगर कॉर्पस की बात करें तो इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब वेयर स्पर्म्स मैच्योर। ठीक है ये डायग्राम जैसे कि मैंने कहा है, कैपेट कॉर्पस ये लॉन्ग ट्यूब है, यहाँ पे स्पर्म्स जो है मैच्योर होते हैं।
ओके। अगर हम बात कॉर्डा की करें तो डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्क्रोटम कंटेन्स मैच्योर स्पर्म बिफोर एजाकुलेशन। ये डिस्टल पोर्शन द स्क्रोटम है, स्क्रोटम का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है जो मैच्योर स्पर्म को एजाकुलेशन के पहले वहां रखता है। जब इजैकुलेट हो करना है, जब इजैकुलेशन हो रहा है तो मैच्योर स्पर्म कॉर्डा वाले पोर्शन से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे 2 वीक्स तक स्पर्म जो है स्टोर रहते हैं। कॉर्डा में स्पर्म्स जो है 2 वीक्स तक स्टोर रहते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। ओके, क्लियर अबाउट दैट, अबाउट द एपिडाइमिस पार्ट। ओके, आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। चलिए अब बात करते हैं रूट्स ऑफ स्पर्म। रूट्स क्या है? सबसे पहली बात सेमिनिफरस ट्यूबस। सेमिनिफरस ट्यूबस याद रखिएगा, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। सेमिनिफरस ट्यूबस कहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद कहाँ स्पर्म प्रोडक्शन होके कहाँ जा रहा है? टेस्टी के पास। उसके बाद वसाइफ्रेंसिया, वसाइफ्रेंसिया में कितने 11 to 12 तक। तो ये जो मेथड है, ये प्रोसेस है कि स्पर्म बनने के बाद कैसे कैसे होके बाहर इजैकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो रेडी टेस्टी के बाद वसाइफ्रेंसिया, उसके बाद कैपुट, एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैचुरेशन होगा और डिकैपेसिटेशन होगा जैसे कि मैंने कहा। उसके बाद कॉर्पस, एपिडिडाइमिस, फिर कॉर्डा। यहाँ पे जो है कॉर्डा में 2 वीक्स तक स्पर्म स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद जब कॉर्डा एपिडिडाइमिस से निकलने का वास्ट डिफरेंस के पास जाएंगे और वास्ट डिफरेंस क्या करेंगे? वो 3 मंथ्स तक स्पर्म को स्टोर करके रखेंगे। ओके, चलिए उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट है जहाँ पे स्पर्म प्लस एजाकुलेटरी डक्ट में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? स्पर्म होगा प्लस सेक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स होंगे। उसके बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म कहाँ जा रहा है? यूरेथ्रा। और स्पर्म जो है सीमेन बन गया है क्योंकि स्पर्म में सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट है? स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल्स। तो वो सीमेन जो है यूरेथ्रा में गया और यूरेथ्रा से मेटिस, मेटिस वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ठीक है, मेटिस, ग्लैंस पेनिस के ठीक नीचे मेडस, और वहीं से जो इजैकुलेशन हो जाएगा, दैट मीन्स सीमेन जो है बाहर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? तो सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट है? स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल्स। ओके, वेरी मच क्लियर अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएस ऑफ टेसिस दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम उसको कट करें ट्रांसवर्सली तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले बात ये लब्यूल है, 3 लब्यूल्स प्रेजेंट है, 1 to 3, जैसे कि मैंने कहा इच लब्यूल 1 to 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। दिस इज सेमनीफेरस ट्यूबस, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। सर्टोली सेल्स सब फंक्शन पढ़ने वाले हैं, नर्व सेल्स है, सस्टेंटिकुलर सेल्स है। दिस आर स्पर्मेटिगोनिया द ब्लू वंस। दिस ये वाइट वाला दिख रहा है, दिस इज स्पर्म सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। तो हम अभी फंक्शंस पढ़ने वाले सर्टोली सेल्स के। ओके, दिस इज द टीएस, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन की एक स्पर्म जो है कैसा दिखता है, टेस्टिस कैसे दिखते हैं, इसके लब्यूल्स कैसे दिखते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या है? कौन से हार्मोन्स जो है लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, और यू कैन से और आईसीएच, एसएच। तो ये हार्मोन्स जो है इट एक्ट्स अपॉन द लेडिक सेल्स और वही लेडिक सेल्स जो है एंड्रोजन, एंड्रोजन दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन, दिस हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड दिस एंड्रोजन प्रोसेस जो है क्या में हेल्प कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है इट मेंटेन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल, दैट मीन्स एंड्रोजन की जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल, दैट मीन्स बियर्ड, मुस्टेच, एनाबोलिज्म, मैस्कुलिन बॉडी, एग्रेशन, लो पिच, ये सारा जो कैरेक्टर्स हैं ये मेल के सबसे, जैसे कि अगर 14 ईयर्स का एक मेल हो रहा है जब पुबर्टी अटेंड कर रहा है तो बियर्ड मुस्टेच आना ये तो आम बात है। और ये कौन कर रहा है, कौन हार्मोन हेल्प कर रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मैस्कुलिन बॉडी, बियर्ड, मुस्टेच इसमें हेल्प कर रहा है। ओके, क्लियर है अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स का क्या काम है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट एक्ट्स अपॉन, ये हार्मोन किस पे एक्ट कर रहा है? सर्टोली सेल्स पे। ये सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? स्पर्म को नरिश कर रहे हैं। या एबीपी या इनहिबिट्स द एफएसएच, इनहिबिट्स एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये स्पर्म को नरिश कर रहे हैं, न्यूट्रिटिव सेल्स है, खाना पीना दे रहे हैं तभी तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो ये सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? नरिशमेंट देना स्पर्म को।
और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी है, ठीक है। Inhibin, it acts on FSH, okay, androgen binding protein है, that means it concentrates the level of testosterone inside seminiferous tubule. तो ये ABP भी है, ABP क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेट्स द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबल्स, ओके। और ये क्या है, टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शंस क्यों प्रेजेंट है, ताकि लीकेज ना हो, ओके। तो एफएसएच किस पे एक्ट करें, सर्टोली सेल्स पे, और सर्टोली सेल्स किस पे एक्ट करें, इनहिबिट्स पे, और इनहिबिन वापस जो है इनहिबिट्स कर रहा है एफएसएच। तो दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन केस ऑफ सर्टोली सेल्स। क्या कैसे क्या हो रहा है और इसकी फंक्शंस क्या है वो याद रखना है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जहाँ पे जो है कंसंट्रेट्स द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सेमनिफरस ट्यूबल्स के इनसाइड जो टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन है उसको कंसंट्रेट्स कर दे रहा है। कौन कर रहा है, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। चलेगा। अब बात करते हैं एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर। मेल क्या है, ओविडक्ट, दैट मीन्स यूट्रस टॉप। फीमेल में क्या है, ओविडक्ट प्लस यूट्रस टॉप, दैट मीन्स एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो एब्जॉर्ब बाय सर्टोली सेल्स। फैक्टर्स क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे वो सर्टोली सेल से अगर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सो दैट इज नॉन एज एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर। कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आज का क्लास का, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और यू कैन से स्वार्म, ओके। तो सबसे पहली बात, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई, दैट मीन्स 44 जो है ऑटोसोम्स है, ओके, ऑटोसोम्स बॉडी क्रोमोसोम, और एक्स वाई जो है सेक्स क्रोमोसोम। दैट मीन्स अगर हम मेल की, हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है तो मेल में अगर सेक्स क्रोमोसोम बताया जाए तो एक्स एंड वाई दो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर एक्स एक्स का फ्यूजन होता है तो गर्ल होती है, ये सब आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। और एक्स वाई का फ्यूजन होता है तो बॉय में। बट अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स। अगर मेल की बात करें तो एक्स वाई होता है। दैट मीन्स ऑलवेज मेल इज रेस्पॉन्सिबल। देखिए सोसाइटी में ऑलवेज फीमेल को बताई जाती है कि फीमेल जो है लड़का जन्म नहीं दे सकती, बट इट्स टोटली रॉन्ग। क्योंकि फीमेल के पास दो एक्सेस क्रोमोसोम है, मेल के पास एक्स वाई है। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मिलेगा तब वो एक बॉय गर्ल होगा, एक लड़का जन्म होगा। और अगर मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिले तो गर्ल चाइल्ड, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं। 44 प्लस एक्स वाई, 44 ऑटोसम्स और एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर हम माइटोसिस कर रहे हैं, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा, तो दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है, ट्वाइस एंड ट्वाइस एंड, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी। उसके बाद ये जो ट्वाइस एन वाला स्पर्मेटोगोनिया ए है, ये स्टेम सेल की तरह रिजर्व रहेंगे। और जो स्पर्मेटोगोनिया बी है उसकी साइज जब इंक्रीज होगी तो वो साइज तो बड़ी हो गई, और सेल क्या है, प्लोडी लेवल क्या है, ट्वाइस एन, दैट मीन्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या प्रेजेंट है, 44 प्लस एक्स वाई रहेंगे। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब रिडक्शनल सेल डिवीजन करेंगे तो दैट मीन्स एन एन 22 प्लस एक्स 50% हो गया, दैट मीन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा क्रोमोसोम का, ठीक है। 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, क्लियर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक। उसके बाद होगा जब मियोसिस 2 अगेन रिडक्शन डिवीजन होगा तो एन 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 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 1/4 हो जाएगा उसका। दैट मीन्स उसके बाद दिस प्रोसेस के बाद स्पर्मियोजेनेसिस होगा, दैट मीन्स कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो ये इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में एन हो जाता है, ओके। क्योंकि फिर से मियोसिस हुआ तो रिडक्शन सेल डिवीजन हो जाएगा। दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन गया, स्पर्म बन गया। दैट मीन्स दिस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। तब 22 प्लस एक्स 22 प्लस 1, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इफ वी हैव 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में स्पर्मेटोजोआ कितना होगा, देखो प्राइमरी में क्या था, 4, ट्वाइस एन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कितना स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होगा। स्पर्मेटोजोआ ये दिख रहा है आपको, देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो कितना 4 होता है, 4 इंटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
तो 4 इंटू 10 दैट इज 40। अगर यही क्वेश्चन 20 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 20, तब दैट मीन्स 40 रहेगा। अगर यही प्राइमरी होता तो 4 इंटू 20 होगा, दैट मीन्स 80 होता है ना। क्लियर रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 40 स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड्स जितनी स्पर्मेटिड्स है उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि स्पर्मेटिड्स में बिल्कुल ही मेयोसिस 2 होने के बाद रिडक्शन सेल डिवीजन हो रहे हैं, दैट मीन्स एन हो रहा है। तो 40 स्पर्मेटिड्स है तो कितना स्पर्मेटिड्स हुआ, 40 ही होगा। ओके, क्लियर है, क्लियर अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते। हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ विल बी फॉर्म इफ यू हैव 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो प्राइमरी में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो स्पर्म कितना होगा, 200 है, 200 और स्पर्म कितना डबल हो जाएगा इसमें, तो 50% एक्स 50% वाई, दैट मीन्स 200 होगा। 50 एक्स को 50 वाई को, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, जब रिडक्शन सेल डिवीजन हो जा रहा था, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो रहे थे, तब की बात दिख रहा है आपको। रिडक्शन हो गया तो इसी वजह से क्या होगा, 200 ही होगा, क्योंकि 400 हो रहा है, स्पर्म का कितना हो रहा है, 400 हो रहा है, तो इसका हाफ हो जाएगा, 200 यहाँ होगा, 200 यहाँ होगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटिड कैसा होता है, बल्की होता है, साइटोप्लाज्म में ज़्यादा रहते हैं। स्पर्मेटोजुआ की बात करें वो लाइट रहता है, साइटोप्लाज्म कम होता है, ये इमोटाइल होता है। लेकिन स्पर्मेटोजुआ के पास ये दिख रहा है आपको, ये फ्लैजिला है, ये जो है ना, आई मीन ये मूव, ये जो है ना, ये मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है इसको, ठीक है ना। टेल है, हम फ्लैजेला प्लांट के उसके केस में रहते हैं, हम ये यहाँ कह सकते हैं टेल प्रेजेंट है स्पर्म में। अभी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा टेल का क्या काम होता है ना। एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसमें फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो फर्टिलाइज कर सकता है, कपिलेशन में हेल्प कर रहा है ना स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म की जब रिलीज होती है फ्रॉम कहाँ, सेमिनिफरस ट्यूबस, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है। ये ब्लू वाला पार्ट एक्रोसोम है, ये क्या करेगा, और सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है। एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, मतलब इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है जो उसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट ये न्यूक्लियस है जो सेंटर में है, जो येलो कलर के, वो हैप्लॉइड है, दैट इज 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई है, एन नंबर ऑफ सेल्स है। ओके, नेक्स्ट ये मैंचेट है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म है ब्लू वाला, दैट मीन्स, और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल है, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद के हेल्प होता है। नेक्स्ट इज ब्लू वन डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल, ये क्या करते हैं, फिलामेंट फॉर्म करते हैं, है ना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसमें फ्रुक्टोज शुगर है, और ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या कहते हैं, नेबरकर्न अरेंजमेंट, जैसे स्पाइरल अरेंजमेंट। कहाँ प्रेजेंट है ये स्पर्म में, जो कि मिडिल पीस में, ऊपर वाला पार्ट हेड है, ये नेक है, गर्दन, उसके बाद मिडिल पीस और नीचे टेल। ओके, तो टेल जो है, टेल ही जो है हेल्प कर रहे हैं मोटिलिटी, मतलब एक स्पर्म जो है नॉन मोटाइल नहीं होता, मोटाइल होता है। दैट मीन्स जब भी एक स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच रहा है, वो अपने, वो मोटाइल मतलब वो चल के पहुंच रहा है, मोटिलिटी है उसके पास ये टेल है ना। जब वो फीमेल के ओवरी तक पहुंच रहा है तो वो टेल जो है डेजेनरेट हो जाता है। सिर्फ ये पार्ट, ये हेड और मिडिल पास, यही पार्ट जो है एक फीमेल एग को फर्टिलाइज कर रहा है। टेल वाला पार्ट, टेल सिर्फ नहीं तक है, पहुंचना है बस एग तक, उसी के लिए हेल्प करता है टेल। दैट मीन्स इसके पास फ्लैजिला है, और ये क्या है, वी प्लेस मूवमेंट शो करते हैं, और इसका अरेंजमेंट क्या है, 9+2। ओके, क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्या क्या फंक्शंस है उसके। चलिए अब बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, थोड़ा बहुत एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी जान लें। 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहला क्या है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल क्या है, पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड है, बल्बोयूरेथ्रल भी पेयर्ड है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड जो है पेयर्ड है, कौन सा अनपेयर्ड है। सेमिनल वेसिकल ये भी पेयर्ड है, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होता है अनपेयर्ड होता है। और बल्बोयूरेथ्रल का फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन, यूरेथ्रा का लुब्रिकेशन होगा तभी तो जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा से जब बाहर आ रहा है, आई मीन पेनिस के थ्रू, जब जब आई मीन लुब्रिकेशन मतलब जैसे कि ऑयली होना, उस
उस ऑयल के कारण जो है स्पर्म धीरे से फिसलते हुए बाहर निकल आ रहा है। इसी वजह से बल्बो यूरेथ्रा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा। सेमिनल प्लाज्मा, ऑल थ्री ग्लैंड्स, सेमिनल प्लाज्मा में ये तीनों ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है। सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एंड बल्बो यूरेथ्रा। ये तीनों ग्लैंड्स को कंपेयर करके जो है, तीनों ग्लैंड्स का कंबाइन करके सेमिनल प्लाज्मा होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा फ्रुक्टोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, वो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी सोर्स है। कैल्शियम जो है स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो स्पर्म को हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात सेमिनल वेसिकल की करें तो वो पेयर्ड है, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सेमिनल प्लाज्मा में सेक्रेट होता है, और फ्रुक्टोज जो है एनर्जी सोर्स है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो वो अनपेयर्ड है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट है जो कि लोकल हार्मोन्स है। बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड की बात करें तो वो भी पेयर्ड है। लुब्रिकेंट प्रेजेंट है, जो लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रल पैसेज में लुब्रिकेशन होगा, तभी जिस फॉर्म में आराम से जो है स्मूथली बाहर आएगा थ्रू द पेनिस। ओके, बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो याद रखना है आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीमेन में क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, क्वांटिटी क्या है 2.5 to 5 ml। जब भी एक एजुकुलेशन होता है, पर एजुकुलेशन, जब भी एक पर एजुकुलेशन होता है थ्रू द पेनिस, तो सीमेन का क्या कितनी क्वांटिटी होती है 2.5 to 5 ml। पीएच क्या है 7.3 to 7.7, दैट मीन्स बेसिक है। कलर क्या है, वाइट होता है, सीमेंट का कलर वाइट होता है, स्टिकी, बहुत चिपचिपा होता है। ओके, और नंबर क्या है 200 to 300 मिलियन पर एजुकुलेशन। दैट मीन्स सोचिए कि एक स्पर्म, आई मीन जब एक पेनिस जब इजैकुलेट कर रहा है तो कितने सारे स्पर्म्स, मिलियंस एंड मिलियंस स्पर्म्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, एक ही स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज कर सकता है। दैट मीन्स हम इस दुनिया में आने से पहले बहुत सारे कंपटीशन करने के बाद यहाँ पहुंचे। कंपटीशन वेल स्टार्टेड इन द मदर्स वोम इटसेल्फ, वहीं पे स्टार्ट हुआ कंपटीशन, है ना। तो वी आर वेरी लकी, लकी दैट वी आर हियर, राइट। चलिए, डिसऑर्डर क्या है, ओलिगोस्पर्मिया 80 मिलियन, एजोस्पर्मिया 20 मिलियन, एस्थेनोजोस्पर्मिया लो मोटिलिटी, टेट्राटोजोस्पर्मिया डिफरेंट शेप। तो ये शेप्स हैं, जैसे कि डिसऑर्डर है, अगर जो है 200 मिलियन के नीचे अगर एक सेमेन आ रहा है एजाकुलेशन के बाद, तो वो डिसऑर्डर जो है, दैट मीन्स वो क्वांटिटी, वो क्वालिटी, आई मीन वो क्वांटिटी अगर नहीं आया तो वो जो है फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा एग को। तो ये क्वांटिटी मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है एक मेल में। ओके, तो ये डिसऑर्डर्स हैं। अगर 80 मिलियन स्पर्म हो इजाकुलेट हो रहा है, आई मीन सॉरी सीमेन, तो ओलिगोस्पर्मिया है। 20 मिलियन है एजोस्पर्मिया। अगर एस्थेनो मतलब लो मोटिलिटी, बिल्कुल भी जो है स्पर्म मोटाइल नहीं है, मतलब एकदम है डिग्रेडेड क्वालिटी में है। टेट्राजोस्पर्मिया जो कि डिफरेंट शेप्स में आ रहे हैं, स्पर्म का एक ही शेप होगा लेकिन जो डिफरेंट शेप में आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे, टेट्राटोजोस्पर्म। दीज आर द डिसऑर्डर्स जो कि ट्रीटमेंट हो सकता है, डॉक्टर्स इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार्मोन्स का रेगुलेशन, कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और यू कैन से इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, सब कुछ तो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो हाइपोथैलेमस से कौन सी हार्मोन, एडिनोहाइपोफाइसिस, जो कि नेगेटिव इनहिबिट्स हाइपोथैलेमस हार्मोन। उसके बाद एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, और वो हार्मोन लेडिक सेल्स को हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट लेडिक सेल्स हेल्प इन द formation of testosterone, that is androgen, and again this testosterone has negative effect, that is inhibits adenohypophysis। उसके बाद ये एडेनोहाइपोफिसिस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको हेल्प कर रहे हैं, सर्टोली सेल्स को हेल्प कर रहे हैं। सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं और इनहिबिन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इनहिबिट्स द एफएसएच हार्मोन। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हार्मोन्स जो है हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, या सर्टोली सेल्स कौन से हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं उन्हें, कौन से हार्मोन इनहिबिट्स कर रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन ब्रेन। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, तो सब कुछ ये ब्रेन है डिसाइड करता है ना, कि कौन से हार्मोन्स कब काम काम करने वाले हैं, सब कुछ का जो ब्रेन ही है, सब कुछ जो है इसको संभाल रहा है। तो हाइपोथैलेमस किसका, ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो सारे हार्मोन्स जो है कब कौन कैसे काम करना है वो सारा ब्रेन ही कर रहा है। ओके, चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक था, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।